नमस्कार मित्रों, वासु एजुकेशन पॉइंट के नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं आपके साथ तेजपाल सिंह बादल। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बनाना सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि अर्थात यहाँ पर यानी कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो इस यानी कि पैसिव वॉइस बनाते समय अधिकतर विद्यार्थियों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि हम पहचान कैसे करें, किसकी पहचान कैसे होगी। सभी का यही क्वेश्चन होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम पहचान के आपको इसमें पैसिव वॉइस बनानी सिखाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान रहेगी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे आप। तो देखते हैं इसकी पहचान। इन वाक्यों में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग दिया होता है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्यों में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग दिया होगा। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। तो यहाँ पर देखते हैं इसका बनाने का नियम, कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। बनाने का नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर इसका नियम है एक वचन कर्ता, ब्रैकेट में लिखेंगे ही मीन्स वह होता है, सी मीन्स वह, ही मीन्स वह ये पुरुष के लिए होता है, सी मीन्स वह ये स्त्री के लिए होता है। ही सी आई इट या कोई नाम, यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे। एक वचन करता है यानी कि एक वचन जो सिंगुलर नाम होते हैं। कौन कौन सी? ही सी आई इट या कोई नाम। इनके साथ सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया वाज तथा बहुवचन कर्ता, ब्रैकेट में यू वी दे, यू वी दे के साथ सहायक क्रिया वर्ब का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है एक वचन करता ही सी आई इट या कोई नाम, इनके साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे तथा बहुवचन करता यानी कि प्लूरल नाउन यू वी दे के साथ सहायक क्रिया वर्ब का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि अर्थात पूरी पैसिव वॉइस में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। देखने को क्या मिलेगा आपको, हमें यहाँ पर इन वाक्यों में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग दिया होगा, अर्थात कोई भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी देखने के लिए आपको। यहाँ पर केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग दिया होगा।
यदि आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग दिया मिला है और कोई भी सहायक नहीं दी है तो आपको यहाँ पर समझ लेना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर एक वचन के लिए सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के लिए वर का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। अब देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, यू प्लेड ए क्रिकेट मैच yesterday, ये सेंटेंस है। यू प्लेड अ क्रिकेट मैच yesterday, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि जो मेन वर्ब के तुरंत बाद में सब ऑब्जेक्ट होगा उसे ही हम अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? अ क्रिकेट मैच। यहाँ पर उठा लेंगे अ क्रिकेट मैच, मैच। अब क्रिकेट मैच क्या है? यहाँ पर खेल का नाम है, तो एक वचन है, यहाँ पर सहायक क्रिया वाज लगा देंगे। यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है और हमें यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है जो मेन वर्ब की यानी कि सेकंड फॉर्म भी वही होती है और थर्ड फॉर्म भी वही होती है। तो यहाँ पर प्लेड की सेकंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी यही है, प्लेड। यहाँ पर वाज प्लेड बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू, जो लास्ट में बचा होता है उसे हम सबसे लास्ट में जोड़ते हैं, यस्टरडे। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। यहाँ पर रवि सोल्ड ऑल द वेजिटेबल्स यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पर लिखा है रवि सोल्ड ऑल द वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल द वेजिटेबल्स। तो यही उठा लेंगे हम, ऑल द वेजिटेबल्स, ऑल द वेजिटेबल्स। अब यहाँ वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां तो बहुत सारी हैं, यहाँ पर बहुवचन सर्कल लगा देंगे। यहाँ पर वर्ब, क्योंकि यहाँ सोल्ड सेकंड भी यही है और थर्ड भी यही है, तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी है सोल्ड बाई, इसके द्वारा लिखिए रवि। इस तरीके से हमें पैसिव वॉइस बनानी है। अब आता हमारा आ गया नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि हमने पास्ट डेबिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना ली, सीख लिए किस तरीके से हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो आगे इसी का सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर मित्रों नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर कुछ अलग ही पहचान देखने को मिलेगी आपको। तो इसमें यहाँ पर पहचान इसकी करेंगे, पहचान कैसे लिखेंगे देखते हैं। पहचान क्या है इसकी? पहचान इन वाक्यों में इसमें आपको पहचान इन वाक्यों में सहायक क्रिया डिड तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग दिया हुआ था कि यहाँ पर कोई भी, यानी कि पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था? मेन वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर सहायक क्रिया डिड नॉट था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखने को मिलेगा। इसका देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इसका रूल्स है सहायक क्रिया वाज या वर्ब के बाद
नोट लगा देती है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, केवल नोट बढ़ाना है। सहायक क्रिया वाज या वर के बाद यहाँ पर नोट लगा देंगे और सहायक क्रिया डिड को हटा देंगे। इसका देखते हैं फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, शी डिड नॉट राइट a letter today। तो she did not write a letter today। इसकी स्पेसिफाई ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये अदर ऑब्जेक्ट। जो मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है उसे ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मेन वर्ब के बाद में क्या हमारा ए लेटर। अब क्या है ए लेटर यानी कि एक पत्र, तो एक वचन है यहाँ पर, सही करें यहाँ पर वाज लगा देंगे। अब डिड का काम खत्म हो गया, डिड के स्थान में हमने वाज का प्रयोग कर दिया। नोट है, नोट लगाओ। अब राइट की फुल फॉर्म रिटर्न बाय, शी को चेंज करेंगे हर, अदर ऑब्जेक्ट बचा था यहाँ पर टुडे लगा देंगे लास्ट में। You did not help them yesterday। इस सेंटेंस से यहाँ पर you did not help them yesterday। यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट। ये मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब के बाद में क्या है देम, और देम क्या है, देम ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, दे का। तो देम को हम दे में चेंज करेंगे सब्जेक्ट बनाने के लिए, देम को दे करते हैं, दे के साथ सहायक क्रिया वर। देखो डिड का काम खत्म हो गया क्योंकि हमने इसके स्थान में वर का प्रयोग कर दिया। नॉट, अब हेल्प की फुल फॉर्म हेल्प्ड। अब यस्टरडे को चाहे तो आप मेन वर्ब के बाद में लगा सकते हैं, यदि आप मेन वर्ब के बाद में नहीं लगाना चाहते तो सबसे लास्ट में जोड़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट में जोड़ते हैं बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू है, बचा क्या यस्टरडे, यहाँ पर लास्ट में यस्टरडे छोड़ दो। इस तरीके से आपको नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है। आगे देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो यहाँ पर लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका नियम केवल यही है, हु को, वाई होम, हु को वाई होम में बदल देते हैं। यहाँ पर हु को केवल बाई होम में बदलेंगे, बाकी सब प्रक्रिया आगे देखेंगे। यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखेंगे फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप ये होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही दी होगी, यानी कि स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। तो फर्स्ट टाइप में यहाँ पर सबसे शुरू में मिलेगा आपको देखने के लिए, यहाँ पर पास्ट टाइप में डिड। आपको देखने के लिए यहाँ पर पास्ट टाइप में डिड का प्रयोग मिलेगा। तो हमें बनाते समय स्पेसिफाइज करना क्या है, डिड को हटाएंगे और डिड के स्थान पर वाज या वर का प्रयोग करेंगे, वाज या वर। प्लस इसके बाद लिखाना है सब्जेक्ट, प्लस सेंटेंस में नोट लगा तो नोट लगा देंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस बाई, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आगे आता है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में वे होगा जो इसमें इनकी क्वेश्चन बढ़ दिया होता है, जैसे वाई, वेयर, हो, वाट, ये शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, यानी कि अर्थात जो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा वही हम लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। प्लस इसके बाद लिखाना है हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस सेंटेंस में नोट लगा तो नोट लगा देंगे,
प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना जरूरी है। यदि हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, सेंटेंस आपने सही बनाया है, यदि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया इस पे तो सेंटेंस पूरा गलत जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। फर्स्ट टाइप पे देखते पहले डिड ही नॉट लर्न हिज लेसन क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस मिला है आपको देखने के लिए, डिड ही नॉट लर्न हिज लेसन। तो यहाँ पर जहां साइक्रिया डिड लगी है, इसकी स्थान पर साइक्रिया वाज जबर लगानी है न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हमें साइक्रिया वाज जबर का प्रयोग करना है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? हिज लेसन। हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को यानी कि दिए हुए वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट बनाएंगे हिज लेसन, यानी कि अपना पाठ। उसने अपना पाठ, क्या उसने अपना पाठ याद नहीं किया? तो यहाँ पर क्या है, पाठ एक ही है। यहाँ पर डिड के स्थान पर साइक्रिया हिज लेसन के अनुसार वाज लगा देंगे, वहां से उठाएंगे हिज लेसन। अब यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट बन गया वाज हिज लेसन। सेंटेंस में नोट लेते नोट लगा दो। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सी है, लर्न, थर्ड फॉर्म लर्न बाई, ही को चेंज करेंगे हिम। नेक्स्ट है फिर डिड राम्स ब्रदर ब्रिंग some fruits from market। ये क्वेश्चन है, डिड राम्स ब्रदर ब्रिंग सम फ्रूट फ्रॉम मार्केट। देखिए यहाँ पर शुरू में डिड लगा तो इसके स्थान पर साइक्रिया वाज या वर का प्रयोग करेंगे। जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हम यहाँ पर वाज या वर का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये अदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मेन वर्ब ब्रिंग है, ब्रिंग के बाद में क्या है, सम फ्रूट्स, यही इसका मेन सब्जेक्ट बनेगा। यानी कि सम फ्रूट्स यानी कि कुछ फल, बहुत सारे फल हैं। यहाँ पर साइक्रिया सम फ्रूट्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगा देंगे। यहाँ पर सम फ्रूट्स के अकॉर्डिंग साइक्रिया वर्ब लगा दी, यहाँ पर उठाएंगे सम फ्रूट्स। सेंटेंस में नोट नहीं दिया तो नोट लगाइए नहीं। यहाँ पर ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, BROUGHT, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। बाई राम्स ब्रदर, जो बचा हुआ का शेष होता है उसे हम बाद में जोड़ देते हैं, फ्रॉम मार्केट क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमें फर्स्ट टाइप सेंटेंस बनाने होंगे। आ गया तो इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन वर्ड दिया होगा। जैसे यहाँ पर व्हाई डिड ही नॉट डू दिस वर्क टुडे। ये सेंटेंस यहाँ पर दिया है, व्हाई डिड ही नॉट डू दिस वर्क टुडे। तो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, या ऐसा समझ लो साहित्य से पहले कुछ और दिया तो समझो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर लिखा है सेकंड टाइप में दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, ये ऐसे ही लगाना है। यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, इसे हम ऐसे ही लगा देंगे, स्पेलिंग नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमने साहित्य किया, यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन वाई लगा दिया। उसके बाद में हमें देखना है यहाँ पर सहायक क्रिया क्या लगेगी। सहायक क्रिया किसके अकॉर्डिंग में लगी हमें, दिस वर्क, यानी कि यह कार्य है। एक ही वचन है यह कार्य, तो इसके अनुसार सहायक क्रिया हम वाज लगा देंगे, दिस वर्क। इसमें नोट दिया तो नोट लगाएंगे यहाँ, नॉट
अब डू की थर्ड फॉर्म डन, बाई, ही को ही में चेंज करेंगे। यहाँ पर टुडे बचा है, टुडे यहाँ मेन वर्ब के जस्ट बाद में लगा सकते हैं यहाँ पर, और यदि यहाँ पे नहीं लगा जाए तो सबसे लास्ट में जोड़ सकते हैं टुडे को, टुडे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका सेकंड टाइप। अब इसी का यानी कि मैंने जो बताया शुरू में लिखा है यहाँ पर, हु को बाई होम में चेंज करते हैं, यानी कि हु को बाई होम में बदलते हैं। तो सेंटेंस देखना कि हु को बाई होम में कैसे बदलेंगे आप। ये सेंटेंस है, हु ब्रॉक दीज चेयर्स, हु ब्रॉक दीज चेयर्स। यहाँ पर सेंटेंस शुरू में दिया है हु, अगर सेंटेंस में हु का प्रयोग हुआ तो हु को क्या करेंगे, शुरू में हम बाई होम में चेंज कर देंगे, बाई होम। इस हु को बाई होम में चेंज कर दिया। इसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर। इसके बाद हमें चाहिए सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसके अनुसार मिलेगी, दीज चेयर्स के अनुसार। देखो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड अपने आप में, यानी कि हु जो अपने आप में सब्जेक्ट भी होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का काम भी कर रहा है। यहाँ पर हु सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और या ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या करा, हु को बाई होम में चेंज कर दिया यहाँ पर, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अपने आप में क्वेश्चन वर्ड बन गया। तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो दीज चेयर्स, बहुत सारी चेयर्स हैं, तो सहायक क्रिया यहाँ पर चेयर्स के अनुसार वर्ड लगा देंगे, और दीज चेयर्स। हमें चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्यों दिया है यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यदि यहाँ पर सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग दिया होता तो यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग मिलता। जब यहाँ पर मेन वर्ब यानी कि नॉट नहीं होगा सेंटेंस में, तो यहाँ क्या होगा, केवल यानी कि सेंटेंस अफर्मेटिव माना जाएगा, और यहाँ पर पास्ट नंबर के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नॉट नहीं दिया, तो यहाँ पर सेंटेंस अफर्मेटिव माना जा रहा है, तो इसलिए हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। तो यहाँ ब्रोक की थर्ड फॉर्म चाहिए, ब्रोकन। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।